धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्ति काल परखिहे चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं चरणामृत का उपाय लेकर के आए हैं। यह उपाय उन सभी हमारे बंधु बांधवों को करना चाहिए जिनके घर में गृह कलेश चल रहा हो, आपसी प्रतिद्वंद्विता परिवार में चल रही हो और परिवार का जो एक सकारात्मक माहौल है वह छिन्न भिन्न हो चुका हो, जिनके घर में बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा हो, जिनके घर में दाम्पत्य जीवन में बाधा चल रही हो, जिनके युवा बच्चे बच्चियों को सफलता ना प्राप्त हो पा रही हो, जिनके संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही हो, इस उपाय को जरूर कर ले। आप लाखों इधर उधर जो है फूकते हैं, तो मैं कहता हूं एक छोटी सी आस्था तो बनाइए और बाबा की कृपा आप तक पहुंचेगी। करना कैसे? यह उपाय बहुत इजी उपाय है और इस उपाय को हम समग्र उपाय के रूप में जान सकते हैं। कैसे इस उपाय को करना ये जान लें। देखिए, वैसे तो बाबा की मूर्ति लगभग हर साईं परिवार के घरों में इटालियन मार्बल की मूर्ति अगर है तो होती भी है, और नहीं है तो भी हम उपाय बताएंगे कैसे करना है। देखिए, अगर आपके घर में साईं बाबा की इटालियन वाली मूर्ति है, इटालियन पत्थर की, तो उस जो पत्थर वाली मूर्ति होती है जिसको आप अभिषेक करा सकते हैं, ऐसी मूर्ति है तो आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले आप दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त हो जाएं, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और बाबा को आप सभी लोग करते भी होंगे अपने घर में, लेकिन इसका आज हम विशेष रूप से आपको महत्व भी बताएंगे, कैसे करना वो भी बताएंगे। पंचामृत से स्नान कराना रहता है बाबा को, तो सबसे पहले आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, आप भी आसन पर विराजमान हो जाएं और बाबा को एक थाली में रख लें। आप क्या क्या लेंगे? आप सबसे पहले शुद्ध जल, गंगा जल, उसके बाद आप जल या गंगा जल दोनों आप मिला लें, अगर गंगा जल नहीं तो शुद्ध साफ जल आप रख लें, दुग्ध ले लें, दही ले लें, थोड़ा सा शर्करा ले लें, शक्कर, और थोड़ा सा शहद ले लें। पंचामृत आप बना लेंगे। पंचामृत बनाने के बाद थोड़ा सा घी ले लेंगे। ये सबको एक अलग अलग जगहों पर आप बाबा को नहलाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, जल से स्नान, उसके बाद दुग्ध से स्नान, फिर आपको घी का थोड़ा सा मिक्स करके जो है दूध में फिर से स्नान, उसके बाद फिर शहद का स्नान, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि साफ स्वच्छ जल का स्नान और शर्करा का स्नान करने के बाद फिर साफ स्वच्छ जल का स्नान कराएं। इस जल को पंचामृत के रूप में, बाबा के चरणामृत के रूप में इसको रख ले। उसके बाद फिर बाबा को बढ़िया से जल, साफ स्वच्छ जल में स्नान करा के सूती कपड़े से बाबा की मूर्ति को पोंछ दें। इन समस्त जलों को आप रख ले, जो लास्ट वाला जल है उसको भी, और जो चरणामृत आपने पंचामृत से स्नान कराया वो भी। तो ये अभिषेक होने के बाद इस जल का अब महत्व, इसका उपाय कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा। उन सभी परिवारों में जिनके यहाँ असाध्य रोग चल रहे हों, उनके यहाँ जो रोगी है उसको 1 चम्मच चरणामृत के रूप में दीजिए। जो आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनकी शादी ब्याह में दिक्कत चली, उनको भी चरणामृत के रूप में दीजिए। जिनके परिवार के बच्चे सफल नहीं हो रहे, बार बार असफलताओं का मुंह देख रहे हैं, उनको भी 1 चम्मच दीजिए। पूरे परिवार को मैं कहता हूं 1 चम्मच। और लास्ट में जो आप साफ स्वच्छ जल मैंने बताया डाला है, तो आप क्या करिए, वो साफ स्वच्छ जल पूरे घर में छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, और साईं चरणामृत को ही जल प्रसादम के रूप में आप यूज करते हैं। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे पास बाबा की मूर्ति नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक साफ स्वच्छ लोटा जल लें। जब आप जैसे नहा धो करके सुबह सुबह दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त हो जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर इस उपाय को करें तो सबसे रामबाण उपाय है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में समस्त देवी देवता इस धरा पर वास करते हैं। और आपको करना क्या है, तो सबसे पहले साईं बाबा की ऊदी ले ली। जिनके पास मूर्ति नहीं है, छोटा सा पोस्टर होगा घर में, छोटी सी फोटो होगी बाबा की जिसको देख के आप पूजा करते हैं, तो उसको रख लीजिए, साफ स्वच्छ आसन पर बिछा लीजिए, रोली चंदन
कुमकुम लगा दीजिए और पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए। और करना क्या है, साईं बाबा की ऊदी, अगर शिरडी की ऊदी है तो वो रख लें, अगर नहीं है किसी साईं मंदिर में जाते हैं वहाँ धूनी प्रज्वलित है वहाँ से ऊदी ले आइए, उसको रख लीजिए, थोड़ा सा जल में मिला लीजिए, बाबा को टच कराइए और उसके बाद आप क्या करिए, पूरे घर परिवार को चरणामृत के रूप में वितरित करें। और क्या करें, पूरे घर में छिड़क दें। नकारात्मक ऊर्जा बाबा की इस ऊदी से भी दूर हो जाती है, असाध्य रोग भी दूर हो जाता है। ऐसा साईं सच्चरित्र में भी वर्णन है कि बाबा के पास जो भी भक्त रोग दोष कलेश विकार से पीड़ित आता था, बाबा उसको यह ऊदी का प्रसाद दिया करते थे। जो धूनी उनकी प्रज्वलित थी उसी की राख को ही ऊदी बोलते हैं। तो उस ऊदी से लोगों का असाध्य रोग दूर होता था। कोई भी रोग हो, कोढ़ हो, उनको टीबी, हैजा, तपेदी, कुछ भी रोग हो वह दूर हो जाता था। तो श्रद्धा के साथ बाबा के इस उपाय को करें। और अब हम ये नहीं कहते आप दवा करा रहे हैं तो बंद कर दें, दवा भी चलनी चाहिए लेकिन दुआ भी होनी चाहिए। दुआ जब असर करती है तो दवा भी काम करने लगती है। तो इसीलिए हम कहते हैं इस उपाय को जरूर करें। और जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है वो क्या करें, बाबा की ऊदी अगर है तो अपने मस्तक पर लगा लिया करें और साईं चरणामृत बाबा को स्नान करने के बाद 1 चम्मच डेली पान करें। मैं कहता हूं निश्चित रूप से उनकी सूनी गोद भर जाएगी, घर में किलकारियां गूंजेंगी। यहां पर आज मैं एक चीज और बता दूं आपको, बहुत अच्छा न्यूज बताने जा रहा हूं। हमारे एक ऐसे साईं परिवार हैं जो रहने वाले झारखंड से हैं, साहू फैमिली है। और एक फैमिली जो है, 2 फैमिली का सेम न्यूज है। एक छत्तीसगढ़ से जो है साहू फैमिली ही है, दोनों साहू फैमिली का न्यूज आज ही मिला। एक यहाँ संतान में दिक्कत हो रही थी, जिनको संतान प्राप्ति में, उनके लिए यज्ञ याजन हवन हुआ। आज उनको शुद्ध संतान की प्राप्ति हो गई, बच्चे की। और एक परिवार में उनकी बेटी की शादी बनते बनते कट जाती थी, लगते लगते कट जाती थी और परिवार बहुत ही एकदम संघर्ष में था कि बेटी की शादी कैसे होगी। अभी शादी फिक्स हो गई। बेटा, उनकी बेटी भी बहुत अच्छे पद पे थी, वो MBBS MD थी। बेटा भी जो दामाद उन्होंने खोजा वो भी मेडिकल फैमिली से है। तो आज देखिए बहुत अच्छी जोड़ी। और वो बहुत समय से परेशान थे, बेटी भी परेशान थी, कहीं उनका अफेयर भी था वो भी ब्रेक हो गया था, शादी नहीं हो पा रही थी। हवन हुआ और उनकी शादी फिक्स हो गई। तो मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोगों से कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए यज्ञाजन हवन के लिए। हमारे लायक जो संभव होता है, आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन शुरू होता है, मंत्र जप शुरू होता है और निश्चित रूप से वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आप चाहे विश्व के कोने कोने में कहीं तक हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि देखिए, विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास है तो हर पूजा का महत्व है, विश्वास नहीं है तो कोई पूजा का महत्व नहीं है। तो विश्वास करके आप उन पूजा को करिए और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। ये साईं चरणामृत का जो महत्व मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट ये भी आप जान लीजिए। साईं चरणामृत एक ऐसा, देखिए किसी भी भगवान की जब पूजा होती है तो पंचामृत बना करके चरणामृत के रूप में आप लोगों को सभी को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। तो यही चरणामृत साईं का जो डेली पान करते हैं परिवार, उन परिवारों के असाध्य रोग दूर होते हैं, उनका दुर्भाग्य दूर होता है, उनके घर में इनकम जो रातों रात होती है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और परिवार रातों रात तरक्की करता है। तो ये इसका परिणाम है। इसीलिए साईं सच्चरित्र में भी कहा गया है कि बाबा की ऊदी का जो चरणामृत बना के परिवार पान करता है वह परिवार निरंतर रोग दोष कलेश विकार से दूर रहता है और परिवार निरंतर तरक्की करता है। तो इसलिए इस उपाय को करिए। और अगर आपको यज्ञ याजन हवन कराना है तो आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। आपके लिए भी यज्ञ याजन हवन हो सकता है, आपके लिए संकल्प होकर के मंत्र जप होगा, आपके तक वह ऊर्जा पहुंचेगी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो मैं लेकर चल रहा हूँ, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।